नमस्कार। YouTube के प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वह पौधों पर आधारित है और आज का पौधा है पेरीविंकल विंका या फिर सदाबहार। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सारा साल खिला रहता है, यानी कि हरा भरा भी रहता है और फूलों से भी भरा रहता है। यही खासियत है इस पौधे की। और साथ ही इस पौधे के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके अंदर औषधीय गुण भी मौजूद हैं। औषधीय गुण का मतलब यह है कि यह पौधा शुगर में आम आदमी के लिए यदि सुबह सुबह कुछ पत्ते और फूल पानी के साथ सेवन किया जाए तो शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। तो आइए आज इस पौधे की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह पौधा सामान्यतः 2 रंगों में पाया जाता है, जिसे हम देसी वैरायटी कहते हैं। उसमें पहला तो रंग ये है जो थोड़ा सा जामुनी है और बीच में थोड़ा सा लाल, और दूसरा जो देसी वैरायटी है वो सफ़ेद होती है, ये वाली पूरा सफ़ेद और बीच में थोड़ा सा पीला। इसके अलावा यह पौधा आजकल क्योंकि बहुत अधिक प्रचलित है, सुंदर है और साल भर घर में इसे रखा जा सकता है, इसलिए इसकी कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ भी बाज़ार में उपलब्ध हैं और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ में ये ख़ासियत रहती है कि ये लगभग 2 रंगों में आता है। ये देखिए, बीच में से सफ़ेद और ऊपर से थोड़ा सा रानी कलर। इसी की एक शेड ये है, बीच में से सफ़ेद और हल्का सा पिंकिश, और इसी की एक शेड ये है, थोड़ा सा गहरा रानी और बीच में से सफ़ेद। देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये पौधा। और इसके अलावा सिंगल कलर्स में भी ये उपलब्ध है, जैसे कि सिंगल में ये देखिए एक तरह से रानी कलर में है ये सिंगल कलर में, और एक ये अपने आप उगा है इस साल जो कि थोड़ा सा पिंकिश कलर में है सिंगल शेड में। इसके अलावा सिंगल शेड्स में ये ऑरेंज और रेड कलर में भी आपको दिख जाएगा, और इसके अलावा आप पर्पल कलर में भी इसे सिंगल शेड में या डबल शेड में देख सकते हैं। तो ये है इसकी खूबसूरती, इसके फूल और इसको उगाने से मिलने वाला आनंद। अब मैं थोड़ी बात करता हूँ इसके उगाने के बारे में। इसको हम चाहें तो नर्सरी से ले सकते हैं, 10 या 20 रुपए में आसानी से मिल जाता है, और चाहें तो ऑनलाइन इसके बीज भी मंगा सकते हैं। बीजों से भी यह आसानी से उग जाता है। इसके बारे में ख़ास बात एक आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी सर्दी के महीनों को छोड़कर यह सारा साल आपकी बगिया को महकाता है। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसे बीजों के अलावा कटिंग से भी उगा सकते हैं। मैंने कोशिश नहीं की कभी कटिंग से उगाने की, लेकिन कहा जाता है कि यह ख़ास तौर पर बारिशों में और इस महीने यानी कि मार्च अप्रैल में यह कटिंग से भी आसानी से उग जाता है। फूलों के अलावा मैं आपको इसके बीजों की भी अगर बात करूं, तो जब इसके ऊपर फूल आ जाते हैं तो ये काफ़ी घना हो जाता है और लगातार फैलता है, और उसके बाद फूलों से नीचे, जैसा कि अक्सर हर पौधे में होता है, ये इसके एक फलियां सी बन जाती हैं और इन फलियों में काले काले बीज आ जाते हैं। इनको भी आप सूखने के बाद सुरक्षित रख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इसके बीज हैं, और इन बीजों को सुरक्षित रख के आप अगले सीज़न में इसको बीजों से उगा सकते हैं। और बीजों के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको कि अक्सर होता क्या है कि हम ये सोचकर बीज रखते हैं कि ये इस कलर के हैं, ये इस कलर के हैं, ये इस कलर के हैं और ये इस कलर के हैं, तो अगले साल बीज उगाने से हमें ये वाले कलर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि
फूलों के ऊपर अक्सर मधुमक्खियाँ बैठती हैं और वो मधुमक्खियाँ परागण के द्वारा एक पौधे के रंग को दूसरे पौधे के रंग में परिवर्तित कर देती हैं। यानी अगर साधारण भाषा में हम कहें तो आपको उन बीजों से वो रंग नहीं मिलेंगे जो कि आप सोच कर बैठे हैं। कई बार आपको अलग रंग भी मिल जाएंगे। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आप एक ही तरह के बीज से विविध रंगों के फूलों का मज़ा भी ले सकते हैं। यानी कि अगले साल आपको उन्हीं बीजों से अलग अलग रंग के पौधे देखने को मिलेंगे और उन अलग अलग रंग के फूलों को आप देखकर प्रसन्नता महसूस करेंगे और आप चाहें तो उन बीजों को फिर से सुरक्षित रख के दूसरे और अन्य रंग उन रंगों के अलावा पा जाएंगे। और आप चाहें तो उन बीजों को दूसरों को बांटकर भी उनसे भी दूसरे रंग के फूल वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक देख रेख का सवाल है, ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है, यानी कि आसानी से मरता नहीं है। देसी वैरायटी का पौधा तो बिल्कुल भी नहीं मरता है और मैंने कम से कम 10 साल से लगा रखा है और ये अपने आप क्यारियों में जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं या गमलों में अपने आप वहाँ से दोबारा पनपने लगता है सीज़न आने पर। और इसका सीज़न अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअल सीज़न जो इसका है वो मार्च का है। मार्च में अगर आप लगाएंगे तो आसानी से बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा और कभी भी मरेगा नहीं। और उसके अलावा थोड़ी देख रेख की अगर बात करें तो ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती, धूप में आसानी से टिक जाता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि देसी वैरायटी वाला तो कहीं भी टिक जाएगा, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी का आप लगाएंगे उसे थोड़ा सा आपको पानी भी ध्यान से देना पड़ेगा और धूप भी ज़्यादा तेज़ वो सहन नहीं कर पाता है। यानी कि पानी ज़्यादा मिलेगा तो गल जाएगा और धूप ज़्यादा मिलेगी तो भी मुरझा जाएगा। और इसके अलावा ये भी है कि आप जब शेड के हिसाब से इनको लगाएंगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि जो धूप में लगा हुआ है, यानी कि थोड़ी धूप में, उसके रंग तो काफ़ी ब्राइट हैं और जो छाया में लगा हुआ है उसके रंग थोड़े डल पड़ जाते हैं। और ज़्यादा तेज़ धूप में अगर जो लगा होगा तो उसके भी रंग उड़ जाते हैं धूप की वजह से, यानी कि डल कलर हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप चाहें तो समय समय पर, जैसे आम तौर पर पौधों में करते हैं, 1 महीने में थोड़ी सी गुड़ाई और थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो थोड़ी थोड़ी खाद देने से चल जाता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था आज का पौधा पेरीविंकल, विंका या फिर सदाबहार। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।